सिविल कोर्ट या जो भी कोर्ट है उसने जो है डॉक्यूमेंट की बुनियाद पर फैसला करना है, उसने डॉक्यूमेंट खुद जनरेट नहीं करना। अडॉप्टेड जो है बच्चे को कोई राइट नहीं है, ठीक है। उसको जो ना कानून ने कोई इस तरह का राइट दिया ना शरीयत ने दिया, कुदरत ने उसका जो है तयन कर दिया, वो उसको मिलना ही मिलना है। लोगों को खुद अपने जो है हकूक से जो है अवेयर होना चाहिए। सर अगर ले पालक के बारे में बात करें कि हमने देखा है कि आजकल दूसरी शादी का भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड होता जा रहा है। अगर कोई शख्स जिसके वालिदैन फौत हो गए हैं और उसकी माँ शादी करी कहीं पर, उनके साथ बच्चे भी हैं, तो जो ले पालक बच्चे होते हैं तो उसके लिए कोई कानूनी कागजी कार्रवाई भी होती है कि अगर वो शख्स जो औरत को अपनी निकाह में ले रहा है उसके बच्चों को वल्दियत दे, उसके हवाले से कोई कानूनी हैसियत मौजूद है कि जो है वो अपनी सरपरस्ती दे अपने जो है वो बच्चों को, और उसके साथ साथ जायदाद में भी क्या उनका हिस्सा बनता है? नहीं, इस तरह के जो अडॉप्टेड जो है बच्चे को कोई राइट नहीं है, ठीक है। उसको जो ना कानून ने कोई इस तरह का राइट दिया ना शरीयत ने दिया। जैसे आपने फरमाया कि अगर किसी ने दूसरी शादी कर ली और इस बुनियाद पर की कि उसके बच्चे भी जो है वो सिक्योर हो जाएं, तो इस सूरत में निकाह नामे के कॉलम में अगर लिखा हुआ कि मैं इन बच्चों का जो है जिम्मेदारी उठाऊंगा, तो फिर वो बाउंड हो जाता है, ठीक है। अदरवाइज वो बाउंड नहीं, अदरवाइज नहीं। तो उनका जो सगा बाप है, चाहे औरत दूसरी शादी भी कर लेती, तो जो उनका सगा बाप है वही उनके नान नफके का पाबंद है। पहले कुछ लोगों की मिसकंसेप्शन भी है ना कि अगर औरत दूसरी शादी कर लेती है तो वो बच्चों के हक से भी महरूम है। नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है कि जो है वो अपने राइट से जो है वो डिप्राइव नहीं होगी। जो राइट जो है कुदरत ने उसका जो है तयन कर दिया, वो उसको मिलना ही मिलना है। सर अगर कोई शख्स अपनी ज़िंदगी में ऐसे ज़बानी तौर पर, मतलब काफ़ी सारे लोगों में, क्योंकि गवाह भी मौजूद हो, उस गैदरिंग के अंदर वो ऐलान कर देता है कि मेरे मरने के बाद ये हिस्सा इनका है, लेकिन वो किसी सूरत हाल में वो नहीं कर पाता, तो इसकी क्या हैसियत है? क्लेम कर सकते हैं? उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं, अनलेस एंड अनटिल जो है कोई डॉक्यूमेंट जो है फील्ड में ना हो, ठीक है। ज़बानी कलामी या गवाहान की मौजूदगी में जो है जब तक कोई डॉक्यूमेंट ना हो तो उसकी कोई हैसियत नहीं है, ना वो क्लेम कर सकता है। जो अदालतों का काम है कि उनके पास जो है डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, जिसने भी जाना है वो सब सिविल कोर्ट या जो भी कोर्ट है उसने जो है डॉक्यूमेंट की बुनियाद पर फैसला करना है, उसने डॉक्यूमेंट खुद जनरेट नहीं करना, ठीक है। सर हम देखे होते हैं जितनी भी सोसाइटीज़ हैं इनमें बड़ा एक कंपटीशन होता है। कुछ की जो है वो रेट्स बहुत हाई होते हैं, एडवांस पेमेंट ज़्यादा होती है, कुछ की किस्तें बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन जो हमारी आम आवाम है वो कहाँ से बेवकूफ़ बनती है कि जो आपकी किस्त है वो बहुत कम है, एडवांस बहुत कम है, तो लोग कहते हैं कि शायद ये बिल्कुल ठीक है। तो जो लो प्राइजेस की होती है सोसाइटी, वो कितनी रिस्की होती है अगर आप आम शहरी जो इसके अंदर इन्वेस्ट करता है? इसमें जो है प्राइस मैटर नहीं करता, इसमें मैटर ये करती है कि क्या जो है वो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। उसको जो है दो तीन जगह तो जो है इसने जो है सोसाइटी का ओनर ने जो है सेल नहीं किया, ठीक है। इन चीज़ों को देखना पड़ता है, और जो है लोगों को खुद अपने जो है हकूक से जो है अवेयर होना चाहिए कि उन्हें जो है ये चीज़ें परचेज़ करते हुए इन सब डॉक्यूमेंटेशन को देखना चाहिए कि ये जो है क्या जो है किसी जो है ये सोसाइटी जो जिसमें मैं ख़रीद रहा हूँ क्या ये अप्रूव्ड भी है मुतल्लिका इदारों से, ज़िला कौंसल से या टाउन से या MDA से, ठीक है। अगर ये इस तरह नहीं मंजूर और उन्होंने लिखा है ये दे आर डूइंग फ्रॉड। सर फिर कैसे पता चले? फ़र्ज़ करें कि फ़्रॉड हो गया अब किसी के साथ, बड़े से बड़े लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है, तो फिर कैसे उन लोगों तक पहुंचा जाए? क्या चीज़ें ऐसी हैं कि इंसान उसमें बहुत ज़्यादा मुहतात रहे कि स्कैम से बचा जा सके? देखें, वो फ्रॉड से तो इसी तरीके से बचा जा सकता है कि अपनी जो है उसने तसल्ली तशफ़ी खुद करनी है कि जो मैं प्रॉपर्टी ख़रीद रहा हूँ क्या ये मैं ओरिजिनल ऑनर से ख़रीद रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे, क्या जो है ये जो इन्होंने लिखी हुई हैं अपने ब्रोशर में, एडवर्टीज़मेंट में, क्या ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं? अगर ये चीज़ें नहीं करती तो ये फ्रॉम द फेरी डे जो है ये चीज़ें जो है फ्रॉड जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाता है। सर कितना रकबा होना चाहिए? अगर हम सोसाइटी की बात करते हैं, जगह जगह सोसाइटीज़ बन रही हैं, तो एक छोटे से भी जगह को, एक छोटे से रकबे को काट के उसको सोसाइटी का जो है वो नाम दे दिया जाता है, तो MDA से कितना रकबा जो है वो अप्रूव्ड होता है और कितने पे जो है वो सोसाइटी एक वाकई में जो है वो सोसाइटी कहलाने के हकदार है? वो कम अज़ कम जो है 12 एकड़ जो है अराजी पर जो है वो मुश्तमिल होना चाहिए, और उस जो है MDA की या ज़िला कौंसल की जहाँ भी जो है उस हदूद में अगर जो है डिस्ट्रिक्ट कौंसल की है तो वो उसका जो है वो साइट प्लान जो है वो मंजूर करेगा। अगर वो MDA की जो है बाउंड्री में है तो वो फिर MDA उसको मंजूर करेगी, और जब वो नक्शा जमा करवाते हैं ऑनर तो उसमें जो है प्लाटिंग जो है वो मेंशन की होती है। ये जो है मसाइल जो है पैदा उसी वक्त होते हैं जब जो है बगैर प्लाट के नंबर एलोकेट किए लोग जो है वो चीज़ें जो है खरीद लेते हैं। सर अगर हम बात करें शहरी ज़मीन के ऊपर और गांव की ज़मीन के ऊपर,
तो क्या इनके जो परचेजिंग के मामलात हैं ये भी ज़रा डिफरेंट होते हैं? जी, इनके परचेजिंग के इनका जो है एक जो है वैल्यूएशन का तयन किया जाता है। ठीक है कि प्रॉपर्टी जो है इसका जो है नेचर क्या है, क्या ये एग्रीकल्चर इन नेचर है, ठीक है, या ये जो है डोमेस्टिक इन नेचर है, या कमर्शियल इन नेचर है। सही। ये सब चीज़ें जो है काउंट की ये जो है ये इदारे इसको जो है नोटिफाई करते हैं।